नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट में। इस वीडियो में अपन बात करते हैं जो कि सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट है उसके जो 2017 में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वापस इस एग्ज़ाम के अंतर्गत रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो अभी तक आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। और आपको पता होगा मैंने एक कल वीडियो अपलोड किया था जो कि दर्शन शास्त्र से संबंधित। अगर उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो भी जा कर के देख सकते हैं आप चैनल पर। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हालांकि आपको पता होगा मित्रों पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन ही वापस जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें रिपीट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो करते हैं शुरुआत वीडियो की। वेद यह प्रस्तावित करते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है जो एक सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत है। इस नियम का नाम क्या है? तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा रित का नियम है। रित का नियम ये कहता है कि सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है जो एक सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत है। ये रित के नियम के आधार पर कहा गया है। अगला देखते हैं। निम्न उपनिषद में ये हम नचिकेता और यम के मध्य एक ज्ञानपूर्ण संवाद पाते हैं। इस प्रसिद्ध उपनिषद का नाम कौन सा है? तो आप देख सकते हैं जो यम और नचिकेता के मध्य एक ज्ञानपूर्ण संवाद होता है, उस संवाद का जो वर्णन है वो किस उपनिषद के अंतर्गत है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कठोपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। यम और जो नचिकेता है, यम और नचिकेता के मध्य जो संवाद हुआ था वो। तो मित्रों अभी तक आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको पता होगा अपने चैनल पर कोई भी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जानकारी होती है वो अपलोड की जाती है और साथ में जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपने चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कल कि एसएसटी जो सेकंड ग्रेड का एसएसटी सब्जेक्ट है उसके जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं एसएसटी में 8 सब्जेक्ट, उसके में अगर आप लोगों का प्यार और स्नेह मिला तो सभी वीडियोज़ है वो चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करूँगा, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होंगे उनके। अगला क्वेश्चन है, सुख में गुणात्मक भेद को कौन अस्वीकार करता है? तो सुखों में है जो गुणात्मक भेद को कौन अस्वीकार करता है? तो इसमें हो जाएगा बेंथम। आपको पता होगा जो कि सुखों में गुणात्मक भेद है वो बेंथम अस्वीकार करता है। सुखों में बेंथम है जो कौन सा भेद मानता है? तो मात्रात्मक भेद मानता है बेंथम। और आपको पता होगा मिल है वो मानते हैं, मिल सुखों में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों भेदों को है जो स्वीकार करते हैं मिल। अगला क्वेश्चन है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य नैतिक सिद्धांत संबंधित हैं। तो ये जो क्वेश्चन है मित्रों आप देख सकते हैं जो कांट का जो है नियम कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ये तो ये किस पर आधारित है? परिणाम निरपेक्षतावादी से संबंधित है ये सिद्धांत। कांट ने ये दिया था कर्तव्य के लिए कर्तव्य। और ये जो कि अपना जो गीता है उस पर आधारित है कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत। कांट का जो सिद्धांत है वो गीता पर आधारित माना जाता है। अगला है, अरस्तु का विश्वास था कि सद्गुण को अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? सद्गुण को अभ्यास के द्वारा है जो प्राप्त किया जाता है। और अगला है, धर्म पुरुषार्थ अन्य 3 की तुलना में प्रथम है, इसे प्राथमिक स्थान देना यह संकेत करता है कि क्यों है धर्म पुरुषार्थ अन्य 3 की तुलना में प्रथम? तो आप देख सकते हैं ये तीनों धर्म से संबंधित और संदर्भित होकर पुरुषार्थ बनते। धर्म, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ एक दूसरे से संबंधित नहीं है। मोक्ष पुरुषार्थ अन्य तीनों को स्वयं में समाहित कर लेता है। धर्म, काम और मोक्ष पुरुषार्थ निम्न है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये तीनों धर्म से संबंधित और संदर्भित होकर पुरुषार्थ बनते हैं धर्म के अंतर्गत। अगला है अपना, यदि आप एक अच्छा कार्य करते हैं किंतु उस अच्छे कार्य को करने के लिए रिश्वत ले लेते हैं तो आप उसके औचित्य को विकृत कर देते हैं। गांधी नियम के अनुसार यह निम्न में से किसके अंतर्गत माना जाएगा? अगर आप एक अच्छा कार्य करते हैं और उस अच्छे कार्य के बदले में अगर आप रिश्वत ले लेते हैं
तो उसका जो औचित्य है वो विकृत हो जाता है। तो उसके अनुसार ये किसके अनुसार होगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे किसकी दुरुपयोग होगा, यहाँ पे साधन की असुचिता माना जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, साधन की असुचिता मानी जाएगी। अगला है निरपेक्ष आदेश। निरपेक्ष आदेश क्या है, तो निरपेक्ष आदेश है जो एक सार्वभौमिक है। क्या है, सार्वभौमिक। अगला है आप एक सड़क पर दुर्घटना देखते हैं और जख्मी को तुरंत अस्पताल पहुंचाते हैं, और जो आपका ससेरा भाई था अतः आप समय और धन उसके ठीक होने में लगाते हैं। कांड के नीति नियम के अनुसार आपका कार्य नैतिक कार्य नहीं माना जा सकता। क्योंकि क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने दुर्घटनाग्रस्त के साथ सभी अच्छे कृत्य किए, क्योंकि आपका वो चचेरा भाई था। ये इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रारंभ में अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था और वह लड़ने के विरुद्ध तर्क दिए जा रहा था। समस्या के प्रति उसके इस दृष्टिकोण को श्री कृष्ण ने क्या नाम दिया था, तो ये दिया था आपका कर्म प्लान। अर्जुन है वो कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था, वह लड़ने के विरुद्ध तर्क दिए जा रहा था, और समस्या के प्रति उसके दृष्टिकोण को श्री कृष्ण ने जो कर्म प्लान नाम दिया था। आपको पता होगा किसी भी कार्य को अपन टालते हैं तो वो कर्म प्लान माना जाता है। अगला है जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को कहते हैं। तो मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को क्या कहते हैं जैन दर्शन में, अरहत कहते हैं। क्या, अरहत। केवली भी कहा जा सकता है। इसका देखना पड़ेगा एक बार कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को अरहत भी कहते हैं और केवली भी कहते हैं। इसका राइट आंसर अरहत है। अगला है अपना दंड का निवारक नैतिक से योग्य सिद्धांत नहीं माना गया था, क्योंकि क्यों नहीं माना गया था, क्योंकि यह अपराध रोकने के लिए अपराधी को एक साधन मानता है। क्या, अपराध रोकने के लिए अपराधी को एक साधन मानता है। अगला क्वेश्चन है सम्यक कर्मांत दुख निवृत्ति के बौद्ध अष्टांगिक मार्ग का, इसका जो आप देख सकते हैं जो अष्टांगिक मार्ग है बौद्ध धर्म के अंतर्गत, उसमें अलग अलग जो सोपान है उन सभी को याद करना पड़ेगा। सम्यक कर्मांत किस के अंतर्गत आता है, किससे पहले और किसके बाद में आता है, तो आपको पता होगा सम्यक वाक का अनुगामी और सम्यक आजीव का पूर्वगामी है ये सम्यक कर्मांत। तो इसको याद करना पड़ेगा अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक वाक, इस प्रकार से ये जो 8 हैं इसको याद करना पड़ेगा। सम्यक कर्मांत है जो सम्यक वाक का अनुगामी और सम्यक आजीव का पूर्वगामी सोपान माना जाता है। अगला है कांड से संबंधित नहीं है तो परिणाम सापेक्षवाद, ये कांड से संबंधित नहीं है। बाकी आपको पता होगा शुभ संकल्प है, परिणाम निरपेक्षवाद है और बुद्धिपरतावाद। कांट ने बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया था, शुभ संकल्प माना, परिणाम को निरपेक्ष माना, इस प्रकार से ये, लेकिन परिणाम सापेक्षवाद ये कांट का नहीं है। अगला है गीता के अनुसार कर्मयोग का अर्थ है। कर्मयोग का अर्थ क्या है, कामना रहित कर्म करना। क्या, कामना रहित कर्म करना, इच्छा कर्म करते रहना चाहिए, अपने को फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कामना रहित कर्म करना, इच्छा को त्याग करके है जो कर्म करना, ये सही माना है गीता में। अगला है श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और युद्ध हिंसा का एक रूप है। इसका अर्थ है कि गीता अच्छे कार्य के लिए हिंसा को स्वीकृति देती है। इसके बावजूद महात्मा गांधी जी जो अहिंसा के पुरोधा माने जाते हैं उन्हें गीता का श्रेष्ठ अनुयायी माना जाता है, क्योंकि अहिंसा का अर्थ कायरता और स्वयं के कर्तव्य से पलायन नहीं है। ये है इसका आंसर। अगला आप देख सकते हैं सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। ये किसने कहा था, ये महात्मा गांधी ने कहा था। किन्होंने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था ये। तो इस प्रकार से ये थे मित्रों जो कि 2017 में SST में दर्शन शास्त्र से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलता रहा तो मैं इस चैनल पर
जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होंगे वो मैं अपलोड करूँगा और ये बेहतर साबित होगा तैयारी के लिए। तो मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।